सोचिए, टंडन निकाल दिया तुमने, अंदर से खोखला कर दिया है, फिर हमसे ये कहते हैं कि तुम हमारे बारे में बयान मत दो, तुम ये मत बोलो कि एनटीपीसी इसकी जिम्मेदार है बोल के इसकी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तराखंड के जोशीमठ में है। गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाने वाला जोशीमठ इस समय आपदा क्षेत्र घोषित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर घरों में दरारें पड़ने लगी हैं और जो घर हैं वो दरकने लगे हैं। लोगों ने कितनी मेहनत से घर बनाया होगा, करोड़ों रुपए खर्च किया होगा, लेकिन अभी दरारें पड़ रही हैं। लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। पलायन इस तरह से कर रहे हैं, कहीं लोग कैंपों में जा रहे हैं, कहीं लोग रिलेटिव के घर जा रहे हैं, कहीं सरकार व्यवस्था कर रही है गेस्ट हाउस में, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों में दिन में आते हैं और रात में फिर वहाँ पे चले जाते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग सामान को ले जा रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइएगा किस तरह से धंसा हुआ है। ये कितना ऊंचा ये है, इधर से दिखाइएगा ज़रा, इस तरह से देखिएगा, इसकी ऊंचाई देखिएगा, और ये जो दरका है देखिएगा किस तरह से धस गया है और ये अब तोड़ा जा रहा है। हम यहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और देखिए जोशीमठ का जो पहाड़ है कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर सैलानी आते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद दानिश। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? ये हमारा सिविल का काम है, ये अच्छा, वेल्डिंग का। बिल्डिंग का काम। यहाँ पर कितनी परेशानियाँ हो रही लोगों को, आप देख रहे होंगे। बहुत परेशानी है। हाँ, क्या क्या हो रहा है जैसे? परेशानी है, भाग रहे हैं बेचारे इधर उधर। हाँ, करीब 700 घर बताया जा रहा है कि प्रभावित हुए हैं। कितने घर प्रभावित हुए होंगे? हाँ, इतने तो होंगे। 40% आदमी निकल लिया। जोशीमठ से 40% आदमी निकल गया। निकल गया अब वो 40%। जा कहाँ रहे हैं? जहाँ अपना कहीं भी अपना कहीं ना कहीं तो जाएगा भैया, यहाँ कुछ नहीं तो। हाँ, सरकार यहाँ कोई इतना व्यवस्था खिला कर रही रखा है, बिल्कुल बिल्कुल जोशीमठ ऊपर ही रखा है ये। हाँ। ये तो बारिश से थोड़ा ये दिखा, हाँ जी, इससे वो हुआ, थोड़ा बहुत रुका है। इन्हें तो ये पन्नी उन्नी लगाने थे, इतनी बड़ी बड़ी सुरंग हो एक गई बार है। दिखाइएगा कैसे यहाँ की जो दरारें कैसे भरा जा रहा है, एक बार दिखाइएगा। देखिए यहाँ पर जो दरारें हैं वो किस तरह से भरी जा रही हैं। देखिएगा कि ताकि जो दरक रही हैं उस जमीनों में पानी न जाए। एक बार आप आ जाइएगा, दिखाइएगा कि देखिए किस तरह से एक बार आप आइएगा, एक बार आप आइएगा। देखिए किस तरह से जो दरारें हैं, दरारों में मिट्टी डाल करके प्लास्टिक लगाई जा रही है। प्लास्टिक लगाई जा रही है। ये आप लोग ही कर रहे हैं, कोई और कर रहा है? और कोई करके गया है, ये तो हमने हमारे सामने कर दिया था। अच्छा अच्छा। किस तरह से अपने ही घर को लोग तोड़ रहे हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। देखिए यहाँ पर के गवर्नमेंट ने उत्तराखंड सरकार ने लगा दिया डिमोलिश कि अब यहाँ कोई रह नहीं सकता। ये दरारें हैं, देखिए ये दरारें हैं, ये दरारें देखिए। अब ये ऐसे ऐसे जोशीमठ में लगभग सभी घरों में आ रही हैं और लगभग बताया जा रहा है 40% घर इससे प्रभावित हैं। देखिएगा, इसको देखिएगा, इस घर में आ गए हम, देखिएगा किस तरह से है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना खतरा है, देख सकते हैं कितना दरका है। ये इस ज़मीन में धंस गया है, ये ऊपर उठ गया। देखिए किस तरह से ये भी घर दरक गया है और लोग यहाँ से भी पलायन कर गए हैं। कितना खतरनाक होगा। लोगों ने कितने रुपए लगाकर इस घर को बनाए होंगे, करोड़ों करोड़ रुपए, सपनों का एक घर बना होगा, लेकिन अब उन्हीं लोग को अपना आशियाना छोड़ करके जाना पड़ रहा है। देखिए, और भी हम घरों में चलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं थोड़ा। आइएगा ज़रा। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे देखेंगे कि बर्फबारी हुई है। बर्फबारी भी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे किस तरह से बर्फबारी हुई है। देखिए, और जोशीमठ लगातार आपदा क्षेत्र हो गया। देखिएगा किस तरह से यहाँ पे बर्फबारी हुई है। और एक घर में हम और जाने की कोशिश करते हैं। एक घर और है, चल के बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लोग पलायन तो कर गए हैं, शायद हैं कोई हो इस घर में, जानने की कोशिश करते हैं। देखेंगे यहाँ पे खाना बन
खाना बनाया जा रहा है। कोई है? आ, ये देखिए, यहाँ स्थानीय लोग रह रहे हैं। एक बार बुला लीजिएगा। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। किस तरह से देखिए, डिमोलिश होने के बाद भी किसी तरह से रह रहे हैं। डर नहीं लग रहा है आप? ये है या कि मतलब हम तो इन्हीं से बात करो। अच्छा, आप इधर आ जाइए। डिमोलिश होने के बाद भी आप लोग यहाँ रह रहे हैं, मतलब कितना दर्द हो रहा है, क्या भैया, परेशानियाँ हो रही? क्या परेशानी नहीं होगी, अपना घर छोड़ के जा रखे, क्या नहीं होता है घर पे, है ना। सारे हमें लगा लॉज में रखा हुआ है या निगम में रखा हुआ है, और उसके बावजूद हम अपने घरों में आ रहे हैं कि क्या स्थिति बनेगी, क्या सरकार हमको दे रहा है, क्या आगे कार्रवाई क्या करने वाले हैं, हम उसका वेट कर रहे हैं। इसलिए हम डेली अपने घरों में आते हैं कि वो क्या चाहते हैं हमसे या हम उनसे क्या चाहते हैं। वो हमें एक बार जवाब दे दिए कि आप लोगों का ऐसा ऐसा होने वाला है और ऐसा आप लोगों ने यहाँ नहीं रहना है, तो फिर हम उस हिसाब से सोचेंगे। पर अभी मेंटली हम लोगों को ये है कि अभी हमारा घर खड़ा है, अभी वो कहीं नहीं गया है, तो हम लोग भी डेली यहीं आते हैं, दिन में खाना बनाते हैं, फिर चले जाते हैं शाम को। आप लोग दिन भर यहाँ पे रहते हो अपने घर पे, फिर शाम को कहीं कहाँ पे रहते हो? धरने पे भी जाना होता है, हम लोग यहाँ आ जाते क्या हैं। आप लोग धरना दे रहे हैं? जी, धरना हम संघर्ष समिति के साथ, जोशीमठ बचाओ समिति के साथ हैं, तो हम लोग डेली आते हैं, धरने पे बैठते हैं, फिर दिन का खा के फिर निगम में चले जाते हैं जहाँ हमारी व्यवस्था सरकार ने की हुई। सरकार ने की? जी। क्या मांगे हैं सरकार से वैसे? मांगे क्या है, मांगे हमने बहुत सारी किस लिए रखी हुई धरना है। दे रहे हैं आप? हमारी धरती बचाओ, सबसे पहले तो धरती मेन इसलिए है क्योंकि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इसलिए है क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो पहले जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की होती है कि हम किस तरह का घर बना रहे हैं या क्या इस धरती की क्या पोजीशन है, कहाँ पे मतलब ये सेफ है कि नहीं है, तो हम तो उन्हीं को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम तो आम जनता, आप हमें कुछ भी दे लो हम पकड़ लेंगे सब चीज़, बट ये है कि हमारे ऊपर जब इतने डिपार्टमेंट बने हुए हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे रहे, कैसा आप लोगों का घर होना चाहिए, कैसी ये भूमि कितनी मजबूत है कितनी नहीं है, तो ये पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है, फिर हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, कंपनी का जो हम लोग कह रहे हैं कि कंपनी का इशू है, हमने अगस्त में ये टिन क्यों डलवाया, अगर हमें पता रहता है कि हमें लगा ये हम लोगों की गलतियाँ है, बट हमें बाद में जब मजबूत घर चले गए यहाँ से, तो लग रहा था कि इसमें एनटीपीसी की जिम्मेदारी है, तभी हम उन लोगों के प्रति विरोध प्रदर्शन में आप खड़े। लोग एनटीपीसी के खिलाफ धरना दे रहे हैं? जी, हम एनटीपीसी के विरोध में धरना दे रहे हैं क्योंकि हर जगह यही कहा जा रहा है कि मिश्रा कमेटी ने बता दिया है 1976 में कि ये भूमि उस लायक नहीं है। माना हम लोगों 46 साल पहले। जी, हम लोगों को बता दिया कि ये भूमि उस लायक नहीं है, बट सरकार ने खुद क्यों नहीं इस चीज़ को फॉलो किया, क्यों अंदर से टन्नल निकाल दिए। आप ये सोचिए, टन्नल निकाल दिया तुमने, अंदर से खोखला कर दिया है, फिर हमसे ये कहते हैं कि तुम हमारे बारे में बयान मत दो, तुम ये मत बोलो कि एनटीपीसी इसकी जिम्मेदार है बोल के इसके, तो हम तो अच्छा, पहली बार कब पता चला कि आप लोग का घर दरक रहा है, दरारें पड़ रही हैं? जो इस एरिया में बात करें तो हमारे इस एरिया का हमारे 3 घर जो हैं हम लोगों को बहुत पहले पता चल गया था, बट हमको ये लगा कितना दिन पहले? साल भर पहले पता चल गया अच्छा, था। 1 साल पहले आप लोगों को पता हाँ, बट हमको ये था कि और घरों में नहीं है, हमारी खुद की कुछ प्रॉब्लम है, सिविल नहीं है यहाँ, सिविल लाइन की प्रॉब्लम है, नालीज की प्रॉब्लम है, उसके लिए हमने दिया भी था कि भाई यहाँ आप नाली और रास्ता और सिविल लाइन के लिए बोले, उन्होंने कहा हाँ कार्रवाई हो रही है, तो हम लोग फिर रिपेयर, ये देखिए आप इस पे पुट्टी लगी हुई है, एक बार दिखाइएगा। देखिए ये पुट्टी लगी है, तो ये इसलिए लगी है क्योंकि हमें लगा हमारी खुद की प्रॉब्लम है, ये खुद हमारी हो उससे सकता है सीमेंट की हाँ कमी हो। सीमेंट की कमी हो, पुस्ता मजबूत नहीं है, पानी वाली जगह कुछ भी, ये हमने खुद से सोचा था, बट जब रिपेयर करने के बाद 3 तारीख को जो ब्लास्ट हुआ है और सारे मजबूत घर 4-4 मंजिला 2 मंजिले सब जो प्लेन में भी है वो भी सारे दरक गए। अच्छा, एनटीपीसी जब बन रही थी, जब वहाँ ब्लास्ट कर रहे थे, इस पे असर पड़ रहा था, आप यही कहना चाहते हैं? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, जब वहाँ उनकी कह रहे टीवीएम मशीन फंसी हुई है और जब उन्होंने वो उसको निकालने के लिए अलग अलग जगह से शुरू की, तब जाके ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो ये एक हमारे घर की नहीं थी, जब और जगह प्रॉब्लम आने लगी तब लोगों ने आवाज उठाई है। लगभग 700 घर बताया जा रहा है कि यहाँ से जा रहे हैं छोड़ हाँ, अलग अलग वार्डों में बहुत 700 घर हैं, बट इधर हमको जो हमारे इर्द गिर्द है 15 घर तो ऐसे ही हैं जो पूरे दरक गए, और पहले जो स्थिति थी जो हम इसको रिपेयर कर रहे थे सिर्फ 3 घर थे, पांडे जी का घर, हमारा अच्छा, और पवार आप लोग को 1 साल पहले पता था कि ये दरारें पड़ रही हैं? हाँ पड़ रही ये 1 साल पहले पता हाँ, था? पड़ा, तो हाँ। आपने सूचना भी दिया था? सूचना दिया था, बट ये था कि सिर्फ हम 3 लोगों के घर का या 1-2 घर बोलो आप, उनकी प्रॉब्लम थी, तो लोगों का पुस्ता मजबूत नहीं है, पानी वाली जगह है, या सीवर की प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम लोग रुके थे कि हाँ शायद हो सकता है हम लोगों की उससे ये हो गया, या बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई है, छत पूरा ख़राब हो गया है, तो हमने ये टिन भी डलवाए, पर बाद में जब बहुत ही ज़्यादा होने लगी, अब स्थिति ये आ रही है, अब यहाँ देखिए
टाइल सारा छोड़ के चले गया। ये नहीं हुआ था, ये चीज़ नहीं हुई थी। हाँ, ये दरारें पड़ी थी बट ये चीज़ नहीं हुई थी। ये देखिए अच्छा, आप। इतना नहीं दरका था। हाँ, ये चीज़, वो पिलर देखिए आप, पूरा छूट गया। और नीचे मैं आपको दिखाती हूँ कमरे, जो हमारा बेस, जिसकी वजह से ये हमको रहने ही नहीं दे रहे। आप ऊपर देख सकते हैं, कहीं कुछ नहीं है ना। ऊपर आपको नहीं लगेगा कि यहाँ कुछ हुआ है, बट अब जैसे ये पिलर जाने लग गया, पिलर गया, बाथरूम की टाइल्स गई हैं। हमारे जो है बेस गया है। ये देखिए कमरे में अभी पूरा पेंट टाइल ऐसी है। 18 इंच की दीवार है, फट गई। ये देखिए, और ये स्थिति नहीं थी, पहले नहीं थी। हमें लगा हमारी प्रॉब्लम्स है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बाद में जब सब जगह होने लगी है तो फिर हम लोगों को लगा नहीं, ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो फिर लोगों को इसके बारे में हमारी जो संघ समिति है वो पहले से ही इस चीज़ के लिए 2004 में 6 में इस चीज़ के लिए पहले भी लड़ चुकी है। ठीक है, तब जाके आम जनता को भी इसका नॉलेज हुआ है। सब कुछ हो रहा है। अंदेशा बहुत पहले से ही ये था ना, भूमि कच्ची है, आप कैसे इसको खोखला कर सकते, ग्लेशियर की मिट्टी है जी, किसकी परमिशन से? सरकार खुद इसके बारे में जानती है। हाँ। तो यही देखिए, आप इसको देख सकते हैं, ऐसे हाल है। अब कितना दर्द होता है कि अब अपना ही घर अपना नहीं रहा। ये बात है। देखिए, बाहर के जो जीवन होता है और पहाड़ का जो जीवन है वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल होती है। यहाँ से सामान मंगाना और एक एक चीज़ को जोड़ना, हमको यहाँ से जो सरान पड़ता है वही बहुत महंगा पड़ता है। आधे तो इंसान सरान में ही डूब जाता है। यहाँ से देख लीजिए आप, जो रास्ता ऊपर है रोड का, वहाँ से ही 15,000 मतलब एक ट्रक का उतार ही लेते हैं वो लोग। अच्छा। नेपाली वगैरह है ना। हाँ, हाँ। ये देखिए आप, है ना, ऊपर रोड है। अब दरवाजे भी टाइट हो गए। ये देखिए, ये देखिए, और देखो आप, पेंट कहीं नहीं खराब हुआ है, क्योंकि ऐसा था ही नहीं हमें अंदेशा कि ऐसा कुछ होने वाला है। जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उसको तो हम रिपेयर कर रहे थे, बट ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई है ना। तो हम लोगों ने खुद अपने हाथों से रूढ़ी वगैरह तोड़ी है इस मकान के लिए। जो गिट्टी कब गिरा था? डेली गिरता है कैसे? नहीं नहीं, ये परसों की बर्फ़ है। ये अभी धूप नहीं आती इधर, तो ये अभी जमा ही हुआ है ना। हाँ। जब धूप आती है तो ये थोड़ा उसमें सख्त हो जाता है। ये नीचे देखिए आप, बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अब लोग जा रहे होंगे, आपके रिलेटिव भी होंगे, रो रहे हैं, गा रहे होंगे कुछ। सब हैं, परेशान हैं। अब जिनके पास ऑप्शन नहीं है, हमारे पास जैसे ऑप्शन नहीं है कि हम कहाँ जाएं। हमारे पास यही घर है, वो भी, ये भी इनकी नाना ने दिया हुआ है ज़मीन। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कहीं और जाएं। ये सोचिए, हमने सिर्फ यहीं पे पैसा लगाया था और यहीं पे सोचा था। अभी कभी ऐसा कितना पैसा लगा होगा इस घर में? अब इसका अंदाज़ा तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ कितना लगा होगा। लेकिन एक सपनों का घर था। सपनों का घर तो क्यों नहीं होता है, चाहे उसके लिए 2 कमरे हो, चाहे उसके लिए 8 कमरे हो, चाहे 1 कमरा हो। अपने लिए जो मेहनत करते हैं उनके लिए वो उनका सपनों का घर ही होता है। चाहे उसके लिए कैसी भी कंडीशन में हो, उसका अपना घर है तो वो उसके सपनों का घर ही होता है। कोई भी हो, मज़दूर वाला हो, चाहे कोई अमीर है, जो मज़दूर है, वो अपने लिए मेहनत करता ही है कि चलो हम 1 कमरा बना लेते हैं, चलो ये रहने के लिए थोड़ा बढ़ा लेते हैं कि आगे हम थोड़ी आमदनी किराए पर रह के हो जाएगा तो आराम से ज़िंदगी काटेंगे। बस यही था। फीलिंग्स तो क्यों नहीं अपने घर के साथ किसी का एक कमरा हो, चाहे झोपड़ी हो, जुड़ी होती है तो दर्द तो होगा ही। हमसे जुड़े लोगों को भी दर्द होगा। आज सब अलग अलग मोहल्ले से हैं, अलग अलग जगह के। आज कह रहे हैं मोहल्ला खाली हो रहा, बुरा लग रहा है कि कोई नहीं है यहाँ। काश आ जाते वापस वही दिन। पहले यहाँ पे सैलानियों की भीड़ लगती थी, अब मार्केट भी प्रभावित है, लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। मार्केट बिल्कुल ज़ीरो। हम तो खुद, हमारे व्यापार में ही है हस्बैंड भी, तो वो कह रहे हैं मार्केट में कुछ, उनकी दुकान है मोबाइल कम्युनिकेशन की। अच्छा। मोबाइल है ना, बट ये है कि वहाँ भी ज़ीरो है, कुछ कोई भी नहीं है मार्केट में। खुद मार्केट वाले कह रहे हैं हमें सामान देने का मन नहीं कर रहा है कि स्थिति इतनी गंभीर है कि हमारे भाई बंधु हैं, बुरा लगेगा कह रहे, तो हमें सामान देने का मन भी नहीं कर रहा है कि इतनी बुरी स्थिति आ गई है। सोचा नहीं था कि कभी ऐसे होगा, ये सोच के सब बैठे हुए हैं। अब क्या करें? अभी देखो, अभी प्रशासन क्या बोलता है। क्या ऑप्शन है आप लोग तलाश रहे हैं? अभी तो माइंड ब्लैंक है, कुछ ऐसा सोचा नहीं हमने क्या ऑप्शन। अभी तो बस डेली आते हैं, यहाँ रहते हैं, धरने पे जाते हैं, फिर अपने घरों में आ जाते हैं। कुछ भी नहीं सोचा है। धरने में क्या मांगे हैं? धरने में क्या है? धरने में हमारे बहुत सारे मांगे जो संघ समिति ने रखी है। सारे जितने भी जोशीमठ के लोग हैं उनको देखते हुए उन्होंने अपना अपना बहुत सारे ऑप्शन में बहुत ऑप्शन रखे हुए हैं कि 1 टाइम सेटलमेंट चाहिए आपको, कि आपको सिर्फ घर का चाहिए या अपनी दोनों चीज़ का चाहिए, या आपके पास अब जैसे हमारे पास कुछ ज़मीन है, कुछ बोली हुई ज़मीन है, बूढ़े लोग बोलते थे चलो
ये भी तुम वो भी रजिस्ट्री नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है उसमें, एक ऑप्शन नहीं रखा हुआ है। अब देखो जिसको जो सही लगेगा वो अपना ऑप्शन में वो मांग रखेंगे कि हमें ये चाहिए बोल के। तो अभी हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है फिलहाल कुछ। देख सकते हैं किस तरह से जोशीमठ आपदा का क्षेत्र हो गया है। लोग अपने ही घरों को छोड़ करके जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम बलदेव सिंह है। वो कहाँ- आप इन्हीं से आप कहाँ मैं से? यही जोशीमठ से हूँ। जोशीमठ से ही। तो एक मिनट बात कर लीजिए। नहीं नहीं एक मिनट, मैं ज़्यादा बात हूँ। आप यही है यहाँ के माहौल। आपका भी घर है ना? हमारा घर जोशीमठ नीचे में। बाजार में है। हाँ, क्या क्या दिक्कत हुआ आप बताएंगे दिक्कत थोड़ा? जो ये टूट फूट हो रही दिक्कत तो है ही। हाँ, सब- रहने खाने रहने खाने का रह लेंगे लोग आदमी जी। हाँ, किसी तरह रह ही लेंगे। देख सकते हैं किस तरह से जोशीमठ को आपदा क्षेत्र, क्या हुआ, किस तरह से जोशीमठ को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और राहत कार्यों और बचाव कार्य लगातार सरकार जारी रखी है। और लोग अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं, और रात होती है तो दूसरे जगह रहते हैं, दिन होती है तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं खाना बनाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए। तो देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए लगातार। और जो जोशीमठ के लोग हैं वो आज भी भयभीत हैं कि आखिर उनके साथ आगे क्या होगा, किस तरह से घर दिया जाएगा या वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा। प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जोशीमठ।